देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बस करो भाई, आप कितना जूम करोगे। ऐसी घटिया हरकत तो कोई समझदार व्यक्ति ही कर सकता है, जैसे ये गोपी दीदी, जिन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार कंप्यूटर को पानी और बर्तन धोने वाले साबुन से धोया है। मैं तो इस लैपटॉप क्वीन को सबसे समझदार बंदा घोषित करता हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका गेमर एटॉमिक एक्स और आज हम देखेंगे ओवर ड्रामेटिक एड्स का एक बहुत बदकिस्मत वाला सिलसिला, तो मजबूरन मुझे करना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बिना किसी देरी के हम ये सिलसिला चालू करते हैं, लेकिन पहले टीवी सीरियल्स की तरह जरा सा एक इंट्रो तो ले लें। इस सीरियल जिसका नाम है साथ निभाना साथिया, इसमें तो ऐसी हरकतें होती ही रहती है, लेकिन एकदम से ये अनपढ़ गोपी एकदम से इतनी पढ़ी लिखी हो जाती है कि बाद में ये ही एक स्कूल की टीचर बनती है। लेकिन छोड़िए, ये हम कभी किसी और दिन ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी गोपी का कोई दूसरा सीन देखते हैं। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। इस घर के आसपास तुम्हारा चेहरा मुझे कभी नजर नहीं आना चाहिए। राशि, तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? ये तो मैं समझ गया कि सीरियल के अंदर ये चीज मैन होती है कि जो सास है वो चिल्लाती रहती है, लेकिन बहू के कान में जू नहीं दिखता। सुनाई नहीं दे रहा। कई सालों से एक रीत चली आ रही है कि हमेशा एक सास और एक बहू ये शो के अंदर बहुत मैन होते हैं। एक सास होती है जो डोली बिंद्रा जैसी मोटी होती है और चिल्लाती रहती है और लड़ने के एक एक बहाने ढूंढती है ताकि वो अपनी बहू को परेशान कर सके। चिल्ला रहे के और इतनी मोटी बिंदी लगाती है कि खुद चुड़ैल भी उससे डर जाए। और एक चीज और, एक टिपिकल बहू होती है जिसको मान लो कुछ भी कर लो, लेकिन तब भी वो एक शांत रहती है। चाहे उसको बाद में वो भी बनेगी सासी, वो भी डोली बिंद्रा जैसी मोटी हो जाएगी, बड़ी बड़ी बिंदी लगेगी, लेकिन नहीं, उसको भोला भाला ही दिखाना है, अनपढ़ दिखाना है, क्योंकि सिंपैथी भी तो गेन करनी है जनता के बीच में। पर जो सास होती है वो अपनी बहू में इतने जुल्म करती है और बहू वालों पे भी और कभी कभी अपनों बच्चों पे भी दबा के मारती है। आखिर वो भी कब तक सहन करती, और आगे चल के वो भी थप्पड़ों का सिलसिला चालू रखती है, क्योंकि उसका भी तो पारा गर्म हो जाता है। और जो बिल्कुल शान से रहने वाली बिल्कुल भोली भाली जो बहू थी, अब उसका पारा गर्म हो जाता है, क्योंकि उसको भी तो सास बनना है ना, तो वो भी गुस्से वाली होके सबको मारने पीटने लगती है, बिल्कुल ऐसे। फिर आता है सबसे भयानक सेक्शन, जो है विलन का सेक्शन। वैसे टेलीविजन के अंदर आधे से ज़्यादा विलन औरतें होती हैं जो चुगली करके या फिर किसी का घर फूटते हुए देख बहुत खुश होती हैं। पता नहीं उनको ये सब देख के क्या मिलता है, लेकिन तब भी उन्हें लोगों को टोचले मारना या फिर जान से मारना बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादातर ये चीज़ें एकता कपूर के सीरियल्स के अंदर बहुत होती हैं। भोले भाली पत्नियों के पतियों के ऊपर बहुत दौरे डालती हैं, जैसे कि ये। और जो पहले के ज़माने की विलन्स होती थे वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस होते थे, और उनके आते ही एक इतना गंदा वीएफएक्स का यूज किया जाता था जो आंखों में चुभती थी, और उस जमाने का टीवी अगर होता ना तो अभी भी खराब हो जाता। ये क्या है? ये तो टट्टी है। लेकिन हाँ, विलन्स के साथ भी ऐसा ही होता था, जितनी लंबी बिंदी उतनी ही बड़ी विलन और उतनी ही गंदी भी उसे बताया जाता था। अब जब टीवी सीरियल्स की बात हो ही रही है, तो टीवी सीरियल्स का ना मेन होता है हीरो के रूप में उनका बेटा या फिर उनका पति, जो हर एक छोटी छोटी चीज़ होने में डरने लग जाती हैं। दिया, छोटा सा दिया भी अगर ठंडा हो गया तो
बेटा मरा। अगर दूध निकल गया, बेटा मरा। अगर वो बंदा प्यार से अगर उसे बाइक लेके जाए, मरा। मतलब सोचने लायक भी नहीं, सोचते हैं कुछ। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जब हमने बेटा ही मार दिया है तो जरा बेटे के मरने के बाद क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जब बंदा मर जाता है लेकिन उसके 2-3 दिन बाद या फिर उसके कुछ सालों बाद ही ये पता करते हैं, या फिर उसके सीरियल के अंदर बताया जाता है कि वो बंदा मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और वो हॉस्पिटल के अंदर कोमा में। और अगर वो कोमा से उठ भी जाता है तो उसको ये भी याद नहीं रहता कि वो कौन है, कहाँ से आया है। और सबसे बड़ी बात, उसको अपनी बीवी के नाम के अलावा या अपनी माँ के नाम के अलावा, जिसके ऊपर जो मेन हीरोइन है उसके नाम के अलावा उसको कुछ नहीं पता होता। और सबसे बड़ी बात, वो पूरे मेमोरी कार्ड खाली है लेकिन तब भी उसको अपनी बीवी का नाम याद कैसे रहता है, मुझे तो बियॉन्ड द साइंस बात लगती है। क्योंकि सीरियल वाले भी तो मरे हुए आदमी से भी टीआरपी निचोड़ना जानते हैं। फिर वो उनके साथ कुछ दिन रहता है, फिर उसे याद आता है कि वो कितने अमीर माँ बाप का बेटा है। मतलब आधे से ज़्यादा देखा जाए तो हर एक सीरियल के अंदर एक अमीर बेटी होती है या फिर एक अमीर पति होता है, या फिर मतलब अमीर एक बेटा होता है जिसकी एक गरीब के साथ शादी हो जाती है। मतलब कहानी हमेशा एक ही रहती है, बस किरदार चेंज होते रहते हैं। लेकिन यही बात अगर उस लड़की के ऊपर होती है ना, तो उसका जो पति है ना उसके बाद चिल्ला चिल्ला के उसको उठा देता है और डॉक्टर भी पागलों की तरह मिरेकल चिल्लाता है। यही देख लीजिए। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। ये लोग इतने निर्दयी होते हैं कि नौकरानी की तरह पेश करते हैं और फिर बाद में आप खुद ही देखिए। Mr. Modi, it's a miracle. She is back. She is back. मैं नहीं मानता। She is back. कुछ भी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चलो फ्लो में वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई तो मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी भूती या स्टोरी नहीं सुनी तो आई बटन में जल्दी से क्लिक कर दीजिए। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर दीजिए। अभी तक एक भी मेंबर नहीं हुआ और मैं वहाँ पर अकेला ही हूँ, तो मेरे को जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।